समाज आज कैसे दर्द से गुजर रहा है। शादियां होती हैं, आधों के घर बसते हैं, आधों के नहीं बसते। ज़्यादातर लोग शादियों में पीछे खड़े होकर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, तुझे क्या लगता है ये शादी चलेगी? सच्ची बोल रही हूँ, मैंने खुद से सुना है। ऐसा क्यों? जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? मर्यादाहीन समाज का एक लौता तत्व यानी कि पुरुष सदियों से स्त्रियों के साथ गलत करते आए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा करता आया है। स्त्रियों को अपने ही सामने अपने पति को एक से ज़्यादा महिलाओं के साथ संबंध रखते हुए देखना, इस पीड़ा से गुजरना कितना दर्दनाक रहा होगा, ये कभी पुरुषों ने जाना ही नहीं। ज़्यादातर पुरुष अपने घर के बाहर हमेशा कुछ ना कुछ सर्चिंग करते हुए पाए जाते थे। महिलाओं से ये कहा जाता था, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, क्या हो गया अगर उसने किसी से लव कर लिया, उसके साथ कुछ दिन रह लिया, क्या हो गया उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्द ऐसे ही होते हैं। और ये बातें बताने वाली हमारी महिलाएं होती थी, घर की बड़े बुजुर्ग। अब जैसा कि प्रकृति का नियम है कि कर्मा रिटर्न्स, कर्म तो लौट कर आएगा ही आएगा। अब महिलाओं ने पुरुषों को बेबाक जिंदगी जीते देखा, अमर्यादित जिंदगी जीते देखा, और उन्होंने उसी को डेयर करके अपना लिया। आज महिलाएं वो सब करने लगी, बहुत सारी महिलाएं जो कभी पुरुष किया करते थे बड़े तनतनाते हुए। अब चीख पुकार मच गई, क्योंकि समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अधिक से अधिक कंट्रीब्यूशन अगर किसी का था तो वो महिलाओं का था। महिलाओं ने जरा सा अपना हाथ क्या खींचा, समाज और समाज की कड़ियां तितर बितर होने लगी। अब पुरुष बहुत सारे तो मेरे पास में मैसेजेस आते हैं, मेरे पास रोते हुए लोगों के कॉल आते हैं, मुझे देखा भी नहीं जाता, उन्हें बहुत तकलीफ में है वो। मैंने बहुत प्यार किया उसे और उसने मुझे धोखा दिया। सेम सेंटेंस सदियों से, सेम सेंटेंस सदियों से महिलाएं चीख रही हैं, मैंने इतना प्यार किया, मैंने पतिव्रत धर्म को निभाया, और मुझे बदले में क्या मिला? धोखा, चीटिंग, अपमान। मैं ऐसी महिलाओं की पैरवी नहीं कर रही हूँ जो इन गलत कार्यों में शामिल हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी उन सभी लोगों से जो बहुत आसानी से किसी के दिल पर पत्थर फेंक फेंक कर मारते थे, और उन्हें लगता था कि उन्हें तो आदत है। आदत किसी को नहीं होती बॉस, वफा हर एक को चाहिए, पुरुष को भी और स्त्री को भी। सदियों से स्त्रियां सिसक सिसक के जी रही हैं, पुरुषों के ऐसे आचरण से आहत होती आई हैं, लेकिन किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया। आज जरा उन्होंने पलट के जवाब दिया तो हाहाकार मच गई। डिवोर्स के केसेस कितने बढ़ गए हैं, देख रहे हैं? इससे एक बात तो साबित होती है कि सदियों से ये जो घर बने हुए थे, बसे हुए थे, ज़्यादातर महिलाओं के प्रयास की वजह से। महिलाओं ने प्रयास छोड़े और परिवार छिन्न भिन्न होने लगे। ये सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति कहता है ना ये मेरी लाइफ है, मैं इसे कैसे भी जीऊँ। जी नहीं, आप इस समाज का हिस्सा हैं, इस समाज के प्रति हर एक की जिम्मेदारी है, उत्तरदायी हैं आप। समाज में कोई भी काम होगा, अच्छा या बुरा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जब आप गलत काम करते रहे, आपको लगा कि आपकी चल रही है, आपका सिक्का चल रहा है, और जब उसी गलत काम को सामने वाली पार्टी ने किया तो बौखलाहट मच गई। इससे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जब हम कोई भी गलत काम करते हैं और उसे हम अपना फ्रीडम कहते हैं तो हमें ठहर जाना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमारा हर कार्य, हमारा हर एक्ट समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। अगर पुरुषों ने इतनी आसानी से ये काम ना किया होता
तो महिलाओं को भी ये मोटिवेशन ना मिला होता कि ऐसा भी हो जाता है। मर्यादा सबके लिए है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा में, जो पहले व्यक्ति ने ऐसा किया था, अगर उसने अपनी मर्यादा ना लांघी होती तो शायद समाज आज इस दौर से नहीं गुजर रहा होता। विचार ज़रूर कीजिएगा। मैं यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रही हूँ, मैं उन्हीं लोगों को बोल रही हूँ जिन्होंने ये गलत काम किए हैं, जिनकी वजह से आज पूरे समाज को पिसना पड़ रहा है। वही कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। किया किसी ने, भरना बहुतों को पड़ रहा है दोस्त। अभी भी संभल जाइए। अभी बहुत कुछ नई चीज़ें आ रही हैं दुनिया में जो समाज को तार तार करके चीर फाड़ के रख देंगे। रुक जाइए, ठहर जाइए। फ्रीडम के नाम पर गंध मत परोसिए समाज में। ये समाज हम सबका है, इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। नदियों ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया था। नदियाँ जब मर्यादा में रहती हैं, अपनी हद में रहती हैं, कितनी खूबसूरत लगती हैं। कल कल बहती हुई नदियाँ, मंत्र मुग्ध हो जाता है इंसान। लेकिन जब वही नदियाँ अपनी हदों को पार करती हैं तो विनाश लीला होती है। और क्योंकि हम भी प्रकृति का हिस्सा ही हैं, हम भी एक नदी की तरह ही हैं। हमारा जीवन भी दिन रात बहे चला जा रहा है, हमारे हाथ से छूटा चला जा रहा है। अपनी अपनी मर्यादाएं सबको जाननी होंगी। मर्यादा में रहेंगे तो खूबसूरत लगेंगे, समाज खूबसूरत होगा। मर्यादाहीन होंगे तो तबाही आ जाएगी। ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब भी ठहर जाइए, रुक जाइए। दुनिया की जितनी बुराइयां थी लोगों ने भर भर के अपना ली, और जितनी अच्छाइयां थी सब छोड़ दी। समय के साथ अपडेट करना बुरा नहीं है। हमने भी खुद को अपडेट किया है। स्वयं भगवान ने भी खुद को अपडेट किया था। राम बनकर आए, कितने मर्यादित थे। कृष्ण बनकर आए तो शत्रुओं का नाश करने के लिए जो बन पड़ा किया। अपडेट होना बुरा नहीं है, लेकिन अमर्यादित होना बहुत बुरा है। आई होप मेरा ये वीडियो के द्वारा दिया गया मैसेज जितने लोगों को मिले वो इसे पॉजिटिवली ले। इस पर कटाक्ष करने की कोशिश ना करें। नेगेटिव कमेंट करने के लिए आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ना लें। इसमें मेरी सोच केवल और केवल समाज को एक अच्छी दिशा देने की है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। राधे राधे।